नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय। न्यूज 18 प्राइम में सबसे पहले बात होगी ओमिक्रॉन के दहशत की, जिसे लेकर भारत अलर्ट मोड पर है। फिर बात होगी 12 दिसंबर को होने वाली महंगाई हटाओ रैली की, जो अब दिल्ली की बजाय जयपुर में होगी। और आखिर में बात सीमा सुरक्षा बल के बेमिसाल 56 साल की। इन खबरों के साथ और भी खबरों पर विस्तार से करेंगे बात, लेकिन सबसे पहले एक नजर प्राइम 25 पर। सऊदी अरब में भी कोरोना के खतरनाक नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की एंट्री हो गई है। सऊदी अरब ने कहा कि देश में कोरोना के नए वेरिएंट का पहला केस मिला है। लंदन और एम्स्टर्डम से आई फ्लाइट से दिल्ली पहुंचे 4 यात्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच इन यात्रियों के पॉजिटिव मिलने के बाद हड़कंप मच गया। भारत में इंटरनेशनल फ्लाइट्स की आवाजाही 15 दिसंबर से शुरू नहीं होगी। डीजीसीए ने कहा कि नई तारीख जल्द ही घोषित की जाएगी। तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने वाले बिल पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हस्ताक्षर कर दिए। राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद तीनों कृषि कानून पूरी तरह से खत्म हो गए। प्रश्नकाल के दौरान विरोधी दलों की नारेबाजी और तख्तियां लहराने से नाराज लोकसभा अध्यक्ष ने सदन स्थगित करने से पहले हंगामा करने वाले सांसदों को फटकार लगाई। केंद्र सरकार ने संसद में कहा कि साल भर चल रहे किसान आंदोलन के दौरान कितने किसानों की मौत हुई है, उनके पास इसका कोई आंकड़ा नहीं है, इसीलिए मुआवजा देने का सवाल नहीं उठता। संसद में सरकार के जवाब पर कांग्रेस ने निशाना साधा। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा, तोमर साहब, नाकामी छिपाने के लिए इतना बड़ा झूठ, जबकि सच्चाई है कि 2020 में 10,677 किसानों ने आत्महत्या की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार से मुलाकात की। मुलाकात के बाद ममता ने यूपीए के वजूद पर सवाल उठाए और कहा कि अब यूपीए जैसा कुछ नहीं रहा। टीएमसी के विस्तार में जुटी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने नाम लिए बगैर कहा, अगर कोई कुछ करते नहीं, विदेश में रहते हैं तो कैसे चलेगा। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी के बयान पर पलटवार किया। वेणुगोपाल ने कहा, कांग्रेस के बिना बीजेपी को हराना सिर्फ सपना है। अकाली दल नेता मनजिंदर सिंह सिरसा बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इस मौके पर सिरसा ने कहा कि अमित शाह और जेपी नड्डा का धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने मुझे पार्टी में शामिल करवाया। उत्तर प्रदेश में चुनावी प्रचार जोरों पर है। आज समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुंदेलखंड के बांदा और महोबा में रैली की। अखिलेश को सुनने के लिए दोनों रैलियों में भारी भीड़ उमड़ी। महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस की रैली अब दिल्ली की बजाय जयपुर में होगी। कांग्रेस ने 12 दिसंबर को दिल्ली के द्वारका में महंगाई हटाओ देश बचाओ रैली का ऐलान किया था। 3 दिसंबर यानी शुक्रवार को संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल जयपुर आएंगे और रैली की तैयारियों का जायजा लेंगे। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की महारैली होनी है। राजस्थान कांग्रेस में संगठनात्मक नियुक्तियों का ऐलान हो गया है। कांग्रेस ने 13 जिलाध्यक्षों के नाम की घोषणा की है। वहीं आरसी चौधरी और स्वर्णिम चतुर्वेदी को प्रवक्ता और सीताराम अग्रवाल को कोषाध्यक्ष बनाया। मंत्रिमंडल पुनर्गठन के बाद आज पहली बार कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह भरतपुर दौरे पर रहे। यहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जगह जगह उनका जोरदार स्वागत किया। दिल्ली सरकार ने पेट्रोल की महंगाई से आम जनता को बड़ी राहत दी है। केजरीवाल सरकार के वैट घटाने से दिल्ली में पेट्रोल करीब 8 रुपए तक सस्ता हो गया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हुए मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए। आईजी कश्मीर विजय कुमार ने बताया कि मारे गए आतंकियों की पहचान टॉप जैश-ए-मोहम्मद कमांडर यासीर पारे और विदेशी आतंकी फुरकान के तौर पर की गई है। भरतपुर में एसीबी की टीम घुसखोरों के खिलाफ एक्शन में दिखी। यहां एसीबी ने आरबीएम चौकी प्रभारी रामवीर सिंह को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। रसद विभाग ने श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में 34,000 लीटर अवैध पेट्रोकेमिकल जब्त किया।
स्टीम ट्रक और 4000 संदिग्ध पेट्रोलियम पदार्थ को श्रीगंगानगर पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। राजसमंद जिले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मार्बल माइंस और गैंगसा से चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा किया। इस दौरान पुलिस ने 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सीकर में पुलिस ने 500 किसानों और व्यापारियों से करोड़ों की ठगी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने किसानों की फसल बेचने के लिए अपने पास रखी थी। दौसा में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ज्वेलरी की दुकान में चोरी करने के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने 17 नवंबर की रात को कोलवा थाना क्षेत्र के कुंडल गांव में चोरों ने सोने के चांदी के जेवरात पर हाथ साफ किए थे। कोटा में शादी समारोह में पुरानी रंजिश की बात को लेकर हंगामा और दूल्हे के पिता के साथ हुई मारपीट के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार किया। उदयपुर के कुकावास से 3 लड़कियों के एक साथ लापता होने से सनसनी फैल गई। इस मामले को लेकर इन बच्चियों के पिता ने थाने में जाकर इनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई।